यदि आप एक पिता हैं और आपके बच्चों की उम्र 5, 6, 7 या 10 साल तक है और आप चाहते हैं कि जब आपका बच्चा हायर एजुकेशन के लिए मेडिकल, इंजीनियर या फिर वकालत की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाए, उस समय आपको पैसों की कमी का सामना ना करना पड़े, तो समय रहते आपको अभी से ही अपने बच्चे की उच्च शिक्षा हेतु पैसों को निवेश करना शुरू कर देना चाहिए। यदि आप शुरू से ही पैसों की सेविंग नहीं करते हैं और जब आपका बच्चा अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाता है, तो उस समय आपके पास दो ऑप्शन होता है। या तो आप अपनी संपत्ति के कुछ हिस्से को बेचकर उससे पैसा प्राप्त करें और अपने बच्चे की एजुकेशन को पूरा करवाएं, या फिर आपको किसी न किसी से कर्ज लेना होगा। इन दोनों परिस्थिति से बचने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही है कि स्मार्ट पिता के रूप में हम अभी से ही अपने बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु पैसों को सेविंग करना शुरू कर दें। यदि आप हैं तो आप से ही आपके परिवार और आपके बच्चों की दुनिया है, लेकिन यदि आपको कुछ हो जाता है तो इसका फर्क सबसे ज़्यादा आपके और सिर्फ आपके परिवार पर ही पड़ता है। आप चाहते हैं कि किसी भी कंडीशन में आपके परिवार वालों के साथ और आपके बच्चे के भविष्य के साथ किसी भी तरीके की समस्या उत्पन्न ना हो। समय रहते हुए हमें अपने परिवार और बच्चे को सुरक्षा देने हेतु किसी अच्छे इंश्योरेंस प्लान के माध्यम से पैसों का निवेश शुरू कर देना चाहिए। यदि आपको किसी बेहतरीन प्लान के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है और आप अपने बच्चे और परिवार के भविष्य को सिक्योर करना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। इस वीडियो में मैं आपको SBI लाइफ इंश्योरेंस के स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी, जो कि एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, के विषय में जानकारी दूंगा। यदि आप इस प्लान के की फीचर्स और इससे होने वाले बेनिफिट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो हो सकता है आपकी तलाश यहाँ पर खत्म हो जाए और मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप मूड बना लें कि आपको SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी लेना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। इस पॉलिसी के तहत जब आप पैसों का निवेश करना शुरू करते हैं तो आपका पैसा 9 तरह के फंड में निवेश किया जाता है, और जब पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है तो मार्केट के हिसाब से जो भी आपका परसेंटेज बनता है और जितने भी प्रीमियम का आपने भुगतान किया है, वो दोनों एक साथ आपको फंड वैल्यू के रूप में लौटा दिया जाता है। मिलने वाला रिटर्न 8%, 10%, 11%, 12% भी हो सकता है। अब यदि हम बात प्रोटेक्शन की करें तो पॉलिसी टर्म के बीच आपको और आपके बच्चे को डबल प्रोटेक्शन दिया जाता है। पहले कंडीशन में डेथ बेनिफिट का होता है कि यदि पॉलिसी टर्म के बीच में बच्चे के माता या पिता जिस किसी ने पॉलिसी ली है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसी समय डेथ बेनिफिट के रूप में बेसिक सम अश्योर्ड, जिसे बीमा राशि कहते हैं, उसका भुगतान कर दिया जाता है। पॉलिसी चलता रहता है, आगे का जो भी प्रीमियम बचता है वह कंपनी द्वारा भरा जाता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है पॉलिसी टर्म के बीच बच्चे के माता या पिता जिस किसी ने पॉलिसी लिया है किसी दुर्घटना के शिकार हो जाएं और उस दुर्घटना में वे अपने शरीर से अपंग हो जाएं, उनमें कमाने की क्षमता ना रहे, तो उस कंडीशन में भी आपको बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाता है। पॉलिसी चलता रहता है, किसी भी तरीके का प्रीमियम भरने की आपको जरूरत नहीं होती, और जब पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट का भुगतान आपको कर दिया जाता है। चलिए अब इसी चीज को मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं कि स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी में आपको किस तरीके से पॉलिसी टर्म के बीच में प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाता है, और जब पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है तो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जाता है, दिया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं मिस्टर मेहता, जिनकी उम्र 35 साल है, उन्होंने अपने बच्चे के लिए जिसका उम्र 5 साल है 20 साल के पॉलिसी टर्म के लिए स्मार्ट स्कॉलर प्लान को लिया। प्रीमियम का भुगतान मिस्टर मेहता जी द्वारा रेगुलर किया जाना है और वह ईयरली मोड में 1 लाख रुपए प्रीमियम का भुगतान लगातार 20 साल तक
करेंगे। बीमा की राशि 10 लाख रुपए है और जो भी पैसा मिस्टर मेहता द्वारा प्रीमियम के रूप में दिया जा रहा है उसे 100% इक्विटी फंड में निवेश किया जा रहा है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। इस पॉलिसी के तहत आपका पैसा 9 तरीके के फंड में निवेश होता है। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी फंड में अपने पैसों को निवेश कर सकते हैं। हमारे कंडीशन में मिस्टर मेहता ने अपने फंड का 100% इक्विटी फंड में निवेश किया है। अब यदि मिस्टर मेहता लगातार 20 साल तक ईयरली प्रीमियम के रूप में 1 लाख रुपए का भुगतान कर देते हैं तो पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में यदि 8% के हिसाब से रिटर्न मिलता है तो मिस्टर मेहता को 37,07,729 रुपये का भुगतान किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि यदि पॉलिसी टर्म के बीच में कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है तो उस कंडीशन में किस तरीके का लाभ दिया जाएगा। हम मान लेते हैं मिस्टर मेहता द्वारा लगातार 8 साल तक 1-1 लाख रुपए प्रीमियम का भुगतान किया गया और उसके बाद मिस्टर मेहता की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में सम अश्योर्ड जो कि हमारा 10 लाख रुपए था वह नॉमिनी को दे दिया जाता है और उसके बाद का जितना भी प्रीमियम होता है कंपनी के द्वारा भरा जाता है। जैसे ही पॉलिसी टर्म का 20 साल पूरा हो जाता है यानी कि पॉलिसी टर्म मैच्योर हो जाता है तो मिलने वाला परसेंटेज यदि 8% के हिसाब से मिलता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में एक बार फिर से 37,07,729 रुपये का भुगतान कर दिया जाता है। सम अश्योर्ड का निर्धारण पॉलिसी होल्डर द्वारा पॉलिसी लेते समय ही करना होता है। ईयरली प्रीमियम के रूप में हम जिस राशि का भुगतान करते हैं स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी के तहत उसका 10 गुना हमारा सम अश्योर्ड कहलाता है जिसे हम बीमा राशि कहते हैं। यहाँ पर मिस्टर मेहता द्वारा ईयरली प्रीमियम के रूप में 1 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा था इसलिए इनका सम अश्योर्ड 1 लाख का 10 गुना 10 लाख रुपए हो गया। यदि आप ईयरली प्रीमियम के रूप में 2 लाख रुपए का भुगतान करते हैं तो उस कंडीशन में सम अश्योर्ड 20 लाख रुपए हो जाता है जो कि पॉलिसी टर्म के बीच में किसी भी घटना की स्थिति में नॉमिनी को दिया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर पॉलिसी किस तरीके से पॉलिसी टर्म के बीच में आपको और आपके परिवार को सुरक्षा देती है और जब पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट का लाभ देती है। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।